जय श्री राम। नित्य नूतन द्विज सहत सत बहुर सहित परवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दी नहीं कर जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे होई सकल विप्र बस तोरे। करई विप्र हो मुमक सेवा तेई प्रसंग स जय बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही करऊँ लखाओ मैं ए वेश न आवो काओ। तुमरे उपरोहित कौराया हरिया न करी निज माया। और मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करे आप समाना रखिया बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनि राजा सब विधि तोर सरावर काजा। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं निसी बहुत शयन अब कीजे मोहि तुम्हें भूपे भेंट दीन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता पहुँचऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई बेसुधरी पहचान्यो तो मोय। ये जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। ये जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम उसे पहचान लेना। सैन की निप आय सुमानी आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोच सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जाकर बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा जई सुकर होई निपत बुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा जानय सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीतने जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाचित भयरु संभारा तापस निति मिली मंत्र विचारा। जेर पूछय सोई रचयो पियाओ भाभी बस ना जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो भई उपाय रचा। भाभी वंश राजा प्रताप भानु कुछ ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करी गन्यो न ताऊ। अजाऊ देत दुख रवि ससे रही सिर अवसेराऊ। तेजस्वी शत्रु अकेला भी ना हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सकई निहारी हरस मिलौट भयो सुकारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रूप सुनाओ नरेसा जो तुम कीने मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई
बिनो औषध बियाधई विधि सुख होई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है, समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन से मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचा ऐसी छन मानिकेता। निप नारी पै शयन कराई, है गए बाद सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखसी गिरी खो महो, माया करी मति थोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी पर खो में ला रखा। आप बिरचि पुरोहित रूपा, परौ जाई तेई सेज सनूपा। जागे उनप अनभय बियाना, देखी भवन अति आचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदरता सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठो गवई जई अजान नारानी। कानन गयो बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी ने जान ना पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत सब बाद बदावा। उपरोहित ते जब राजा, चकित बिलोकित सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर जब राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब उसने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जग समन पै गए दिन तीने, कपटी मुनि पद रह मति लीने। समय जाने उपरोहित आवा, न पै मते सब कई सुझावा। राजा को 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचानी गुरु भ्रमरा, नाचेत बरे तुरत सत सत। सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत ना रहा कि वह तपस्वी मुनि या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जिब नार बनाई, छरस चारि विधि जस सुति गाई। माया मैती कीनी रसोई, बिनच बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा एक वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ना सकता। विविध मृग ही करे आशीष राधा, तेई महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पकारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लगा मही पाला, भय आकाश बानी तेई काला। विप्रबंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जय खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ
किए, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसरुमासु, सब दिज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह बुलानी, भाभी बसेना आमुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ कीन विचार, जाई निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित सुख समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय ही ते समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना होगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रौ श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब सुनी न भुबानी, भूप गयो जा भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तैना असन नहीं विप सुहारा, फेर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मुनि सुरई सुनाई, त्रसौ परयु अबनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही नहीं नीता। तब राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि नव दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति मोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है, यह किसी तरह से टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मई देव सिदाए, समाचार पुर लो कहीं पाए। सोचई दूषण देवई देही, बिरचई हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करके और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवे कर दिए। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबरी जनाए। तेई खल जय तय पन्न पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर दौड़े। घेरई नगर निशान बजाई, विविध बाति नीचे होई लड़ाई। जूझे सकल भुवट करी करनी, बंधु समेत पहो निपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगीं। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सेत सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप की मी होई असाचारी। पुजीति सब निप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जस ताहे ब्याल समदाम। याग बलक जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब किसी के जिसके विपरीत होते हैं
तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचाल तोड़ने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांपों के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सोई सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वीर बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ जो सो कुंभकर्ण बल बाधामा। सचिव सुराहा धर्म रुचि जासु, भयो विश्वामित्र बधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री थे, उसका नाम धर्म रुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कपरारहित हिंसक सब पापी, भरदेव न जाहे विष परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनामन रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तत्पि मई सुर श्राप बस, भय सकल गग रूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीनी विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं भरनि सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गई 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीसा। हम कहु ना मारे ना मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते बर लीना। पुनि हे प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, ते बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिवजी जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित्य करब आहारु, होई सब उजारी संसारु। सादर प्रीतिता सुमति फेरी, माग्यो नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगो। ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उनके भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावनी आनी, होई जानु दानपति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु बिहासी जाई। मैंने उसे लाकर ब्राह्मण को दिया और मैं उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने
जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानव बहुरी संभारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में चित्रकूट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर सब दानवों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल में रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ण स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारौ दिशि फिरियाव, कनकोट मणि खंचते दृढ़ भर निन जाई बचाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु धान पति सोई, सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बसे सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय श्री राम।